जय श्री कृष्णा। राधे राधे। चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा सिंह आपका स्वागत करती हूँ। आज हम संतोषी माता की संपूर्ण व्रत कथा और आरती सुनेंगे। अगर आप शुक्रवार का व्रत करते हैं तो आपको व्रत और पूजन के साथ में कथा भी सुननी चाहिए। एक बार प्रेम से बोलिए, जय हो संतोषी माता की। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने 7 बेटा बहुओं के साथ रहती थी। बुढ़िया के 6 बड़े बेटे अच्छा कमाते थे, लेकिन 7वां बेटा निकम्मा था। वह कमाता नहीं था। बुढ़िया माई रोज रसोई बनने के बाद अपने 6 बड़े बेटों को बैठाकर बड़े ही प्यार से और मनोहार कर करके उन्हें भोजन खिलाती। जब 6 बड़े बेटे भोजन कर लेते तो उनका झूठा भोजन पत्तल में परोस देती और अपने 7वें पुत्र को खिला देती। यह दृश्य रोज 7वीं बहू देखती, लेकिन चुप रह जाती, क्योंकि वह बड़ी ही समझदार थी। वह जानती थी कि उसका पति कमाता नहीं है, इसलिए सासू माँ अपने ही पुत्रों में भेदभाव करती है। एक दिन 7वां बेटा अपनी पत्नी से बोला कि देखो, मेरी माँ मुझसे कितना प्यार करती है। तो पत्नी बोली कि क्यों नहीं, रोज आपको आपके भाइयों का झूठा भोजन जो खिलाती है। तो पति बोला कि तुम झूठ बोलती हो, भला मेरी माँ मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों करेगी। पति ने कहा कि अगर तुम झूठ बोल रही हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो पत्नी ने कहा कि अगर मेरा कहा सच निकला तो फिर आप वो ही करेंगे जो मैं कहूँगी। पति ने कहा कि तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो। पत्नी ने कहा कि अगर मेरा कहा सच निकला तो फिर आपको भी कमाने जाना पड़ेगा। तो पति ने हामी भर दी। तब दूसरे दिन घर में तीज का त्योहार था। घर में कई तरह के पकवान बने थे, घेवर, पूड़ी, लड्डू इत्यादि। तब माँ की परीक्षा लेने के लिए 7वां बेटा रसोई के कोने में पेट दर्द का बहाना बनाकर पतली चद्दर ओढ़कर सो गया और चद्दर में से देखने लगा। भोजन बनने के बाद माँ ने अपने 6 बड़े बेटों को भोजन खाने के लिए बुलाया। माँ ने अपने 6 बड़े बेटों के लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, चांदी की थाल, कटोरी और गिलास में भोजन परोसा और खूब मान मनोहार करके उन्हें भोजन खिलाया। फिर उनके झूठे भोजन को एक पत्तल में डालकर अपने छोटे बेटे से बोली कि बेटा आजा, भोजन खा ले, तेरे सभी भाइयों ने भोजन खा लिया है। बेटे ने यह सब कुछ देख लिया था। वह अपनी माँ से बोला कि माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। तो माँ बोली कि कल जाता आज ही चला जा। बेटा बोला कि हाँ माँ, मैं आज ही जा रहा हूँ। फिर 7वां बेटा परदेश कमाने के लिए जाने लगा कि तभी उसे अपनी पत्नी की याद आई। तो उसने अपनी पत्नी को पूरे घर में ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। उसने अपनी बड़ी भाभी से पूछा कि भाभी, मेरी पत्नी कहाँ है। तो बड़ी भाभी ताने देती हुई बोली कि कहाँ होगी, महारानी गाय के गोबर के उपले बना रही होगी। कौन सी वह किस्मत लिखा कर आई है, एक निकम्मे से ब्याह होकर आई है। ऐसा कहकर भाभी देवर के ऊपर हंसने लगी। देवर कुछ नहीं बोला। वह गौशाला में गया तो बेचारी उसकी पत्नी गोबर के उपले बना रही थी, जबकि उसकी सभी भाभियां रसोई में स्वादिष्ट भोजन खा रही थी। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में गोबर के उपले बना रही थी। पति उसके पास जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धर्म अपनो पाल। तब पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरू सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी अपनी, देख धरो मैं धीर, सुधी हमरे मति बिसारियो, रखियो मन गंभीर। तब पति ने अपनी पत्नी को निशानी के तौर पर अपनी शादी की सोने की अंगूठी दे दी और फिर बोला कि तुम भी अपनी कोई निशानी दो। तो बेचारी पत्नी बोली कि स्वामी, मेरे सभी गहने तो आपकी माँ ने पहले ही ले लिए, मेरे पास तो आपको निशानी के तौर पर देने को कुछ भी नहीं है। मेरे पास तो गोबर से सने ये हाथ हैं, आप यही निशानी के तौर पर ले जाइए। फिर उसने अपने गोबर के सने हाथ का छापा पति की पीठ पर, शर्ट पर लगा दिया। उसके बाद बुढ़िया का बेटा परदेश कमाने चला गया। तब उसे एक साहूकार की दुकान दिखाई दी।
बुढ़िया के बेटे ने साहूकार से काम मांगा। साहूकार को भी काम वाले की जरूरत थी, तो साहूकार ने उसे काम पर रख लिया। बुढ़िया के बेटे ने मालिक से पूछा कि आप तनख्वाह कितनी देंगे? तो मालिक ने कहा कि पहले मैं तुम्हारा काम देखूंगा, उसके बाद ही मैं पैसे बताऊंगा। तब दूसरे दिन से ही बुढ़िया का बेटा सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ईमानदारी, सच्ची लगन और निष्ठा से काम करने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, उधार की रकम का हिसाब किताब रखना, बही खातों की जांच करना, गोदाम में सामान की देखरेख करना, सभी काम वह करने लगा। साहूकार के पास 8 नौकर थे। वे सभी आश्चर्य में पड़ गए। मालिक ने उसकी ईमानदारी से खुश होकर अपने व्यापार में आधे मुनाफे का साझेदार बना लिया। इस तरह काम करते करते उसे 12 बरस हो गए। तब तक बुढ़िया का बेटा भी नामी गिरामी पैसे वाले सेठों में गिना जाने लगा। तब एक दिन मालिक कारोबार का सारा काम उसके जिम्मे छोड़कर 4 धाम की यात्रा पर चला गया। उधर इन वर्षों में 7वीं बहू पर क्या बीती, आइए अब उसकी भी सुनते हैं। 7वीं बहू के सास ससुर और जेठ जिठानी उससे बहुत बुरा बर्ताव करते थे। घर का, रसोई का, बाड़े का, खेतीबाड़ी का सारा कामकाज उससे ही करवाते थे और आटे की भूसी से 2 रोटी बनाकर उसे खाने को देते। फूटे नारियल के खोपरे में पीने का पानी भर देते। बेचारी चुपचाप सब सह लेती। एक दिन जब वह जंगल में लकड़ियां बीनने गई तो उसने देखा कुछ औरतें एक जगह बैठकर कथा कहानियां कह और सुन रही थी तथा पूजा पाठ कर रही थी। तब 7वीं बहू ने उनसे पूछा कि अरे बहनों, तुम सब ये क्या कर रही हो? कौन से देवी देवता का पूजन और व्रत कर रही हो? और इन सब को करने से क्या फल मिलता है? तब उन औरतों में से एक औरत बोली कि बहन, आज शुक्रवार है, आज हमारा संतोषी माता का व्रत है। हम सब ने शुक्रवार का व्रत किया है और संतोषी माता का पूजन और व्रत कर रहे हैं और संतोषी माता की कथा कहानियां सुन रहे हैं। बहन, इस व्रत को करने से बिछड़ों का मिलन हो, निर्धन को धन मिले, कुंवारे लड़के लड़कियों को मनपसंद जीवन साथी मिले, कोढ़ी को कंचन जैसी काया मिले, अंधे को आंखें मिले, बुजुर्गों को बैकुंठ का वासा मिलता है। तब बहू पूछने लगी कि मेरे पति को परदेश कमाने 12 बरस हो गए हैं, अभी तक उनकी कोई खोज खबर भी नहीं मिली। क्या यह व्रत करने से मेरे पति वापस घर आ जाएंगे? तो औरतें बोली कि अगर तुम सच्ची श्रद्धा और नियम धारण करके शुक्रवार का व्रत करोगी तो संतोषी माता तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगी। फिर बहू ने शुक्रवार के व्रत की विधि और कथा पूछी। तब औरतें बोली कि बहू चने की दाल और गुड़ लेकर तथा पानी का लोटा भरकर घी का दीपक जलाना, पाटे पर संतोषी माता की तस्वीर रखकर कथा कहानी सुनना। अगर कथा सुनने वाला कोई न हो तो घी के दीपक को साक्षी मानकर ही कथा कहानी सुना देना। लेकिन बहन, नियम मत तोड़ना। इस व्रत में खटाई नहीं खाते हैं। 3 महीने तक व्रत करने से माता संतोषी सभी मनोकामना पूर्ण कर देती है। अगर किसी के बहुत खोटे ग्रह हों तो भी 1 साल में माता कार्य को पूर्ण कर देती है। जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तो व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में हलवा, पूड़ी, खाजा और खीर बनाकर 8 लड़कों को भोजन करा के दक्षिणा देनी चाहिए। जहाँ तक हो सके देवर जेठ, भाई बंधु और कुटुंब कबीले के लड़कों को ही भोजन पर बुलाना चाहिए। अगर कोई न हो तो गांव में से ब्राह्मण के बच्चों को बुलाकर के भोजन करा दें। लेकिन बहन, न तो व्रत में खटाई खाते हैं और न ही उद्यापन में लड़कों को खाने के लिए खटाई देते हैं। पूरी विधि जानने के बाद उसने संतोषी माता के व्रत का संकल्प लिया। तब जब शुक्रवार का दिन आया तो उसने जंगल में से लकड़ियां काटी और हाट में ले जाकर के बेच दी। उससे जो पैसे मिले उसने गुड़, चना और घी खरीदा और पूजा की तैयारी करके वन में आ गई। तभी उसे एक मंदिर दिखाई दिया। उसने भेड़ बकरी चराने वालों से पूछा कि यह मंदिर किसका है, तो उन्होंने कहा कि यह मंदिर तो संतोषी माता का है। तब बहू संतोषी माता के मंदिर में गई। वह माता के चरणों में गिर पड़ी और करुण रुदन करने लगी और बोली कि हे माता, मैं तो निरा मूर्ख हूँ, मैं आपकी शरण में आई हूँ।
हे माता, मेरे पति को वापस घर लौटा दो। फिर उसने वहीं बैठकर पूजा करी, घी का दीपक जलाया और कथा करी और व्रत रखा। एक शुक्रवार बीता। दूसरे शुक्रवार के आते ही पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार को पति का मनी ऑर्डर आ गया। तब जिठानियां ताने देने लगी कि 12 बरस में जाकर एक चिट्ठी आई है, चंद रुपये आए हैं, भला इन रुपयों से क्या टीकी लगेगी। फिर जिठानी के लड़के भी काकी को ताने देने लगे कि अरे अब तो काकी के पास काका के पत्र आने लगे, रुपये आने लगे, अब तो काकी के भी नखरे बढ़ जाएंगे, अब तो बोलने से भी काकी नहीं बोलेगी। तब बेचारी सातवीं बहू जिठानियों के बच्चों से बोली कि भैया पत्र आवे, रुपया आवे तो हम सबके लिए ही अच्छा है। फिर रोती रोती वह संतोषी माता के मंदिर में गई और संतोषी माता से बोली कि हे माता, मुझे रुपये नहीं चाहिए, मुझे तो पति का संग चाहिए। तभी वहां आकाशवाणी हुई। संतोषी माता ने कहा कि बेटी तू चिंता मत कर, तेरा पति बहुत जल्दी बहुत सारा धन लेकर घर आएगा। यह सुनकर बहू खुश हो गई और वापस घर आकर घर का काम करने लगी। तब संतोषी माता ने सोचा कि मैंने उसे कह तो दिया कि तेरा पति बहुत जल्दी घर आ जाएगा, लेकिन कहाँ से आएगा, उसे तो उसकी पत्नी की याद तक नहीं आती। तब उसी रात्रि को संतोषी माता ने बुढ़िया के 7वें बेटे को दर्शन देकर कहा कि पुत्र सो रहा है या जाग रहा है। तो बुढ़िया का बेटा बोला कि माता, न तो मैं सो रहा हूँ न ही जाग रहा हूँ, मैं तो चिंता में पड़ा हूँ। तब संतोषी माता बोली कि बेटा, तुझे तेरी पत्नी याद करती है, तू वापस घर जा और अपनी पत्नी की सुध ले, तेरे माता पिता और भाई भाभी उसे बहुत दुख देते हैं। तो बुढ़िया का बेटा बोला कि माता, घर कैसे जाऊं, मेरे पास तो यहाँ कारोबार फैला पड़ा है, किसी से रुपया उधार लेना है तो किसी को सामान बेचना है। तो संतोषी माता बोली कि बेटा, कल शुक्रवार है, तू सुबह नहा धोकर दुकान पर जाना और संतोषी माता का नाम लेकर दुकान में घी का दीपक जला देना, तेरा सारा काम हो जाएगा। सुबह बुढ़िया का बेटा सोकर उठा तो उसने अपने स्वप्न वाली बात सबको बताई। तो सभी नौकर उसके ऊपर हंसने लगे और बोले कि कहीं भला ऐसा भी होता है। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति जो बड़ा ही समझदार था, उसने बुढ़िया के बेटे से कहा कि बेटा, जैसा तुझे स्वप्न में माता ने कहा है तू वैसा ही कर, देवी देवता दर्शन देकर कभी झूठ नहीं कह सकते। तब बुढ़िया के बेटे ने विश्वास करके वैसा ही किया। तब दोपहर तक सारा काम समट गया, सारा उधार रुपया आ गया, गोदाम में पड़ा सारा सामान नकद में बिक गया। शाम तक दुकान का गल्ला धन से भर गया। यह देखकर दुकान का मालिक बहुत खुश हुआ। तब बुढ़िया के बेटे ने मालिक से कहा कि मालिक, मुझे घर छोड़े हुए 12 बरस से भी अधिक हो गए हैं, मैं वापस घर जाना चाहता हूँ। तब मालिक ने उसके हिस्से का धन और तनख्वाह दे दी, साथ ही इनाम में भी बहुत सारा धन दिया। बुढ़िया के बेटे ने अपनी पत्नी के लिए खूब सारे गहने और कपड़े और चूड़ियाँ आदि सामान खरीदे और गांव की ओर घर की ओर चल दिया। रोज की तरह बुढ़िया की 7वीं बहू संतोषी माता के मंदिर में बैठी पूजा कर रही थी कि तभी उसे दूर धूल उड़ती हुई दिखाई दी। बहू ने माता से पूछा कि माता, दूर धूल उड़ रही है, लगता है कोई परदेसी आ रहा है। तो माता ने कहा कि बेटी, तेरा ही पति आ रहा है। बेटी, अब मैं जो कहूँ तू वही कर। तेरी लकड़ियों के 3 गट्ठर बना, एक गट्ठर नदी किनारे रख दे, एक गट्ठर मेरी मंदिर की सीढ़ियों के पास रख दे और तीसरा गट्ठर तू घर ले जाकर आंगन में रखना और अपनी सास को 3 बार ये बात बोलना और बोलना कि सासू माँ लकड़ियों का गट्ठर ले आई, अब आप मुझे भूसे की रोटी और नारियल के खोपड़े में पानी दे दो। तब बहू ने ऐसा ही किया। उधर जब बुढ़िया का बेटा आया और उसने नदी के किनारे सूखी लकड़ियां देखी तो उसने सोचा कि पहले मैं भोजन बनाकर के भोजन खा लूं, मंदिर में विश्राम कर लूं, फिर घर जाऊंगा। तब उसने ऐसा ही किया। उसके बाद वह घर आया, वहां सबसे मिला। तभी बहू लकड़ियों का गट्ठर लेकर आंगन में पटक कर बोली कि सासू माँ, लो लकड़ियों का गट्ठर ले लो, बहुत भूख लगी है, भूसे की रोटी दे दो और फूटे नारियल के खोपड़े में पीने का पानी दे दो। तब सास अपना पाप छुपाते हुए बहू से बोली कि बहू, ऐसा क्यों कहती है, तू भी गहने कपड़े पहन, अच्छा अच्छा भोजन खा। तब बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, यह कौन है। तो माँ बोली कि बेटा, ये तेरी पत्नी है,
तेरे जाते ही यह तो पागल हो गई। पूरे गांव भर में इधर उधर घूमती रहती है, घर का कोई कामकाज भी नहीं करती, चार चार बार भोजन खाने आ जाती है। अब तुझे देखकर भूसे की रोटी मांग रही है। बुढ़िया के बेटे ने अपनी पत्नी के हाथ में अपनी शादी की सोने की अंगूठी देखी तो वह पहचान गया कि यही मेरी पत्नी है। तब बेटा अपनी माँ से बोला कि माँ, मैंने इसे भी देख लिया और तुम्हें भी देख लिया। अब तुम मेरे कमरे की चाबी दे दो, अब मैं अपनी पत्नी के साथ अलग रहूंगा। तब माँ नाराज होते हुए कमरे की चाबी फेंक कर बोली कि ले जा जा, अलग रह ले। तब बुढ़िया का बेटा अपनी पत्नी को साथ लेकर अलग रहने लगा। कुछ ही दिनों में उसका घर धन धान्य से भर गया। तब एक दिन पत्नी अपने पति से बोली कि स्वामी, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। तो पति ने कहा कि जो तुम्हारा मन करे तुम वही करो। तब उसने उद्यापन की तैयारी करी, खीर पूड़ी हलवा और खाजा बनाया और जिठानी के लड़कों को भोजन खाने के लिए बुलाने गई। तब जिठानी ने अपने लड़कों के कान भर दिए और बोली कि वहां तुम भोजन में खटाई मांगना, ताकि उसका उद्यापन का व्रत भंग हो जाए। तब लड़कों ने काकी के घर आकर भर पेट खीर पूड़ी हलवा खाया, लेकिन तभी उन्हें अपनी माँ की बात याद आई तो उन्होंने अपनी काकी से खाने के लिए खटाई मांगी। तो काकी ने कहा कि आज मैं खटाई नहीं दूंगी, आज शुक्रवार के व्रत का उद्यापन है, आज तो तुम्हें यहाँ खीर ही खाने को मिलेगी। तब बच्चों ने काकी से पैसे मांगे। भोली भाली बहू लड़कों की चालाकी को न समझ सकी, उसने उनको पैसे दे दिए। लड़के उन पैसों से इमली लेकर आए और इमली खाने लगे। इससे संतोषी माता रुष्ट हो गई। तभी माता के शाप से राजा के सिपाही बुढ़िया के 7वें बेटे को पकड़कर ले गए। तब जिठानियां देवरानी को ताने देने लगी कि अरे, तेरे पति ने बेईमानी का धन कमाया है, इसी से राजा के सिपाही पकड़कर ले गए। अब डंडे पड़ेंगे, जेल की हवा खानी पड़ेगी, तब पता चलेगा। ऐसा कहकर जिठानियां देवरानी के ऊपर हंसने लगी। बेचारी देवरानी रोती रोती भागी भागी संतोषी माता के मंदिर में गई और चरणों में दंडवत प्रणाम करके बोली कि हे माँ, मेरे अपराध को बताओ। पहले आपने हंसाया और अब आपने ही रुला दिया। तब संतोषी माता बोली कि तूने मेरे व्रत के उद्यापन में लड़कों को इमली खाने को दी, तुझे इसी का पाप लगा है। तूने मेरा व्रत भंग कर दिया, तुझे उसी का शाप लगा है। तब बहू बोली कि माता, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे जिठानी के लड़के मेरे दिए पैसों से इमली लाकर खाएंगे। हे माता, मुझे माफ कर दो, मैं फिर से उद्यापन करूंगी और अब की बार यह गलती नहीं करूंगी। तब माता ने कहा कि जा बेटी, तुझे रास्ते में ही तेरा पति मिलेगा। तब बहू माता को प्रणाम करके घर की ओर चल दी तो रास्ते में उसे उसका पति मिला। बहू ने अपने पति से पूछा कि राजा के सिपाही आपको क्यों लेकर गए थे? तो पति ने कहा कि अरे बावली, मैं परदेश से इतना धन कमा कर लाया था और मैंने टैक्स नहीं भरा, राजा ने इसीलिए मुझे बुलाया था। उसके बाद जब दोबारा शुक्रवार का दिन आया तो बहू ने फिर से शुक्रवार के व्रत का उद्यापन किया। उद्यापन में जिठानी के लड़कों को बुलाने गई। तब जिठानी ने अपने बच्चों से कहा कि आज तुम भोजन करने से पहले ही खटाई मांग लेना, कहना मीठा खाना नहीं भाता, हमें तो खटाई खानी है। तब लड़कों ने काकी के घर आते ही सबसे पहले भोजन में खटाई मांगी। काकी ने कहा कि तुम्हें खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आज तो तुम्हें संतोषी माता के व्रत का प्रसाद ही मिलेगा और खीर ही खाने को मिलेगी। तब लड़कों ने मना कर दिया। काकी ने कहा कि खाना हो तो खाओ, नहीं तो चले जाओ। उसके बाद काकी गांव में से ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर ले आई और उन्हें भोजन खिलाकर दक्षिणा देकर विदा कर दिया। इससे संतोषी माता खुश हो गई। कुछ ही महीनों के बाद उसे गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में उसे एक सुंदर पुत्र हुआ। अब बहू पुत्र को लेकर रोज संतोषी माता के मंदिर में आने लगी। इस तरह समय बीतने लगा। तब एक दिन संतोषी माता ने सोचा कि यह रोज मेरे मंदिर में आती है, आज मैं इसके घर जाकर इसका आसरा भी देख लूं और इसकी परीक्षा भी ले लूं कि यह मुझे पहचानती भी है या नहीं। तब संतोषी माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, सूंड के समान मोटे मोटे होठ, उन पर भिन भिनाती मक्खियां, ऐसा भयानक रूप बनाकर माता उनके घर पहुंची। जैसे ही माता ने घर की दहली पर पांव रखा तो बुढ़िया माई जोर जोर से चिल्लाने लगी और बोली कि अरे देखो,
कोई चुड़ैल डाकन हमारे घर चली आ रही है, अरे इसे भगाओ, नहीं तो यह हम सबको खा जाएगी। बुढ़िया के सभी बेटा बहू और पोते पोती अपने अपने कमरों में चले गए, खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। तभी बहू ने झरोके में से झांक कर देखा। देखते ही वह खुश हो गई और पागलों की भांति जोर जोर से चिल्लाने लगी कि आज मेरी माता मेरे घर आई है। बच्चे को दूध पिलाती हुई छोड़कर वह माँ के स्वागत के लिए भागने लगी। तभी उसका बच्चा रोने लगा। सास ने देख लिया तो सास बहू को गाली देते हुए बोली कि रांड, इस डायन को देखकर कैसे उतावली हो रही है, जो बच्चे को पटक कर चली गई। इतने में ही माता के प्रताप से जहां देखो वहां लड़के ही लड़के नजर आने लगे। तब बहू सबसे बोली कि मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना सुनते ही बुढ़िया के सभी बेटा बहू और पोते पोती संतोषी माता के चरण पकड़कर अपनी गलती की माफी मांगने लगे और बोले कि हे माता, हमें माफ कर दो, हमने आपके व्रत को खंडित किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। तब माता ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और उन्हें आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गई। हे संतोषी माता, जैसे शुक्रवार के व्रत का फल आपने 7वीं बहू को दिया वैसा सबको देना। बोलिए संतोषी माता की जय। आइए अब हम संतोषी माता की आरती सुनेंगे। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, मैया माँ धारण कीनो। हीरा पन्ना दम के, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीनो। जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि बदन कमल सोए, मैया बदन कमल सोहे। मंद हसत करुणामयी, मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चंवर ढूरे प्यारे, मैया चंवर ढूरे प्यारे। धूप दीप नैवेद्य, धूप दीप नैवेद्य मधुमेवा भोग धरे। जय संतोषी माता। गुड़ अरु चना परम प्रिय, ताम संतोष कियो, मैया ताम संतोष कियो। संतोषी कहलाई, संतोषी कहलाई भक्तन वे भव दियो। जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोई, मैया आज दिवस सोई। भक्त मंडली आई, भक्त मंडली आई कथा सुनत मोही। जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, मैया मंगल ध्वनि छाई। विनय करे हम बालक, विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। जय संतोषी माता। भक्ति भाव में पूजा अंगीकृत कीजे, मैया अंगीकृत कीजे। जो मन बसे हमारे, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजे। जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त किए, मैया संकट मुक्त किए। बहुधन धान्य भरे, बहुधन धान्य भरे घर सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता। ध्यान धरो जाने तेरो मनवांचित फल पायो, मैया मनवांचित फल पायो। पूजा कथा श्रवण कर, पूजा कथा श्रवण कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता।
शरण गहे की लज्जा। रखियो जगदम्बे मैया रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे संकट तू ही निवारे, दयामयी माँ अम्बे। जय संतोषी माता। संतोषी माँ की आरती जो कोई नर गावे मैया, जो कोई नर गावे। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति, जी भर के पावे। जय संतोषी माता। जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता।